बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 261 है भाई, नीचे 5-7 लाइनें हैं। बाबुन मता युक़ज़ा क़ज़ाउ रमज़ाना, रमज़ान की क़ज़ाई कब दी जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने यह बाब कायम किया ये बताने के लिए कि एक बंदे के रोज़े रमज़ान के रह गए, अब उसने रोज़े जो है ना वो कब रखने हैं। तो अब ये इनका क्या मौक़िफ़ है नीचे अभी वाज़े हो जाता है। ये बाब के अंदर ही क्या कहते हैं असहाब रसूल और ताबीन के अक़वाल पेश कर रहे हैं और उनकी रोशनी में इस मसले को वाज़े कर रहे हैं। इब्न अब्बास ने कहा बासा कोई हरज नहीं है युफ़र्रक़ा के क़ज़ाई में तफरीक डाली जाए लिक़ौलिल्लाह, इन्हें रोज़े अलग अलग रखे जाएँ क्योंकि अल्लाह ने कहा फ़ाइदतुन गिनती है मिन अय्यामिन उख़र दूसरे दिनों से। इन्हें अल्लाह ने ये कहा है कि वो जो तादाद आपके रह गई है ना रोज़ों की वो आप बाद में दूसरे दिनों में रख लो, ये नहीं कहा कि इकट्ठे रख लो। तो इससे एक बात तो समझ आ गई कि जब आपने बाद में रोज़े रखने हैं तो ज़रूरी नहीं है। अब एक बंदे के कोई मसला बना 5 रोज़े जो हैं वो रह गए, अब ये नहीं कि बाद में इकट्ठे वो 5 दिन में ही रखेगा, बल्कि वो जनाब एक रोज़ा रख ले फिर एक रख ले फिर एक रख ले। ये पहली बात। सईद बिन मुसय्यब ने कहा फिर सौम अशरी ज़ुल्हिज्जा के 10 रोज़ों के बारे में ला यसलो दुरुस्त नहीं है हत्ता यब्दा बिरमज़ाना, यहाँ तक कि आगाज़ करे रमज़ान के साथ। ये रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं आदमी के लिए। मतलब ये है कि अगर एक बंदे के रमज़ान के रोज़े रहते हैं, अब आगे वो ज़ुल्हिज्जा के रोज़े जो हैं वो आ गए हैं, तो बेहतर ये है कि वो रमज़ान के रोज़े रखे या उसको पहले रख लेने चाहिए। अब ये नहीं है कि वो जो रमज़ान के रोज़े हैं जो फ़र्ज़ हैं वो जनाब क्या कहते हैं वो उनको मौखर कर दे और जो फ़र्ज़ नहीं है जनाब उनको तरजीह दे दे। जो चीज़ ज़्यादा अहम है उसको पहले रखना चाहिए। वक़ाल इब्राहीम नक़ी, और इब्राहीम नक़ी ने कहा इज़ा फ़र्रता, अगर एक आदमी कोताही करता है हत्ता जा रमज़ान आखिर, यहाँ तक कि दूसरा रमज़ान आ जाता है, यसूमुहुमा, वो उन दोनों के रोज़े रखेगा। दोनों के रोज़े रखना वैसे कैसे जो है ना मतलब एक ही रमज़ान में दोनों के रोज़े रखे, इसका अगर ये मतलब हो कि रमज़ान आने वाला या दूसरा करीब आ गया है तो पहले मतलब वो तो ठीक है, दोनों के एक वक्त में रोज़े तो नहीं ना रखे जा सकते। या इसकी क्या तौजीह की है वो मज़ीद शुरुआत में हम देख लेते हैं, मैं फिर उसकी वजाहत करता हूँ, ठीक है। वलम यरा अलैहि तामन, और उन्होंने आदमी पर ताम को जायज़ नहीं समझा, ताम को जायज़ नहीं समझा। अब ये नहीं है कि मेरे रमज़ान के रोज़े रहते हैं और अगला रमज़ान आ गया तो अब मैं क्या करूँ, मैं खाना खिला दूँ, जैसा कि उन लोगों के बारे में आता है जिन में रोज़ा रखने की सलाहियत नहीं है कि वो खाना खिला सकते हैं, फ़िदिया दे सकते हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा था। वयुज़कर वान अबी हुरैरा था मुरसलन, और हज़रत अबू हुरैरा से मुरसल हदीस है वब्नी अब्बासिन अन्ना युतिमु का आदमी जो है ना वो खाना खिलाएगा। वलम यज़कुरिल्लाहु अलैतामा, हालांकि अल्लाह ताला ने खाना खिलाने का जिक्र नहीं किया। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तबसरा कर रहे हैं कि हज़रत अबू हुरैरा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से ये है कि अगर एक बंदे के रोज़े जो हैं वो रहते हैं और अगला रमज़ान आ गया है तो फिर वो खाना खिला दें। कहते नहीं, इताम नहीं है, आदमी को ख़ुद ही रोज़े रखने के पड़ेंगे। इन्नमा क़ाला दर हकीकत अल्लाह ने कहा फ़ायदतुन मिन अय्यामिन उख़र, तो वो गिनती पूरी करनी है दूसरे दिनों से, मतलब वो रोज़े दूसरे दिनों में रखने हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ठीक है अगर कोई मसला बन गया तो फिर आप खाना खिला लो, या जो रोज़े रह गए वो बाद में मतलब उसके ज़रिए उसकी जगह पे खाना खिला लो, ये अल्लाह ने नहीं कहा, ये अल्लाह के पैगम्बर ने नहीं कहा। तो इससे क्या बात समझ आई है कि रमज़ान की जो क़ज़ाई है वो बाद में है, उसकी कोई ख़ास मुद्दत, कोई ख़ास जो है ना वो उसका कोई ख़ास वक़्त मुकर्रर नहीं है, एक बात। और रोज़े आगे पीछे भी बंदा रख सकता है, जुदाई भी डाल सकता है, इकट्ठे रखने तो भी ठीक है। और कोशिश करे बंदा जल्दी से जल्दी जो है ना वो रोज़े रख ले। चलें जी पढ़ें। मैंने सुना हज़रत आयशा से वो कह रही थी कान यकून अलैया सौम में रमज़ान, मुझ पर रमज़ान के रोज़ा होता था, ये रमज़ान के रोज़े होते थे। फमा सती व नक़ज़ी इल्ला फ़ी शाबान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताकत नहीं रखती थी कि मैं क़ज़ाई करूँ, यानी वो रोज़े जो छूट गए वो बाद में वो रखूँ इल्ला फ़ी शाबान, मगर शाबान में, यानी शाबान में जाके आगे रमज़ान से 1 माह पहले मुझे मौका मिलता था और मैं रोज़े जो है ना वो रखती थी। यह ने कहा शुग़्लु मिनन नबी और बिन नबी, अल्लाह के नबी मिनन नबी का लफ्ज़ बोला या बिन नबी का लफ्ज़ बोला, नबी के साथ मसरूफ़ियत जो है ना ये वो वजह थी। मतलब ये कि अल्लाह के नबी घर में हैं तो इस वजह से वो रोज़े नहीं रखती थी और
बाकी जो है चलें। हैद वाली औरत तत्रुक उस असौम वसलाता, रोज़ा और नमाज जो है वो छोड़ेगी। अबू ज़िनाद ने कहा अन्ना सुनन इन्ना सुनन व वजूल हक़ की, जो सुनते हैं और हक़ के जो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, हक़ की जो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, लताती कसीरन, अक्सर वो आते हैं, अला खिलाफ राय, राय के बरक्स। फमा यरिदुल मुस्लिमून बुद्दन मिन इत्तिबाइहा, नहीं पाते मुसलमान कोई चारा मिन इत्तिबाइहा, उनकी पैरवी से। ये लफ्ज़ी तर्जुमा है और इसका तर्जुमा ये करने मुसलमानों के लिए ज़रूरी है मिन इत्तिबाइहा, उसकी पैरवी करना। तो ये ठीक है, ये ज़्यादा समझ आता है। मतलब ये है कि रोज़ा जो है ये भी एक मतलब ज़िम्मेदारी है। रोज़ा भी फ़र्ज़ है, नमाज ये भी ज़िम्मेदारी है, ये भी फ़र्ज़ है। तो दोनों में एक बंदा जो है मतलब दोनों की रुख्सत है फ़िल वक़्त, भाई ये भी छोड़ दे, ये भी छोड़ दे। लेकिन एक के बारे में कहा कि ये बाद में दोबारा कर ले, रोज़े के बारे में कहा कि रोज़ा बाद में जनाब वो रखेगा और नमाज के मतलब रखेगी औरत, और जो नमाज उसके बारे में कहा कि नहीं। तो ये क्यों डिफरेंस है? कहते हैं अमूमन जो अहकामात हैं शरीयत के वो अक़ल के मुताबिक नहीं होते हैं। तो बहरहाल जो हुक्म हमें दिया गया है हमें उसकी पैरवी करनी चाहिए। बात समझ आ रही है? हाँ जी। और आगे अबू ज़िनाद ने कहा मिन दालिका, उसमें से अन्नल हाइदा तक़दी सियामा, जो हायदा है वो रोज़े की क़ज़ाई करेगी, वला तक़दिस अस्सलाता, नमाज की क़ज़ाई वो नहीं करेगी। मतलब ये है कि ये जो हुक्म है कि नमाज और रोज़े का जो डिफरेंस है, इसका भी जो फ़लसफ़ा है, जो हिकमत है वो समझ नहीं आ रही। बहरहाल करना औरत ने ऐसे ही है, औरत को मुकल्लफ़ बनाया गया है और हम मुकल्लफ़ हैं इम्तिसाल के, इत्तिबा की पैरवी करने के। हम इस चीज़ के मुकल्लफ़ नहीं हैं, हमें इसकी हिकमत या इसका फ़लसफ़ा समझ आता है या कि नहीं आता, ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कह रहे हैं। समझ आ गई ये बात है? हाँ जी। कुछ लोगों ने फ़लसफ़ा बहरहाल बयान किया है और वो ये है कि भाई अगर नमाज का भी मुकल्लफ़ बना दिया जाता तो औरत जो है वो 5-6 दिन की नमाज़ें इतनी ज़्यादा हो जानी है, वो कैसे पढ़ेगी? वो रोज़ा जो है वो तो मतलब रखना जो है उसके मुकाबले में वो आसान है। ये बात ने कहा है। तो भाई इतनी नमाज़ें जो हैं वो पढ़ने में कितना टाइम लगता है, और उसके मुकाबले में ये जो रोज़ा रखते हैं आप उस पर कितना टाइम लगता है? ठीक है, हाँ जी। तो ये नहीं है, ये भी तो हो सकता था भाई नमाज़ें बाद में पढ़ लो, लेकिन आराम से पढ़ लो। आप आराम से जब कभी मौका मिले ज़ोर की नमाज़ पढ़ लो, ज़ोर के साथ पढ़ लो, असर की नमाज़ असर के साथ पढ़ लो, जब मौका मिले। ये भी तो हो सकता था। वो बात वही है कि अकल जो है वो हम यहाँ पे हमारी अकल नहीं चल सकती, और इसलिए इमाम बुखारी जो है ना उन्होंने यहाँ पे कोई फ़लसफ़ा बयान नहीं किया और ये कह दिया, अबू ज़िनाद का कौल पेश किया कि सुन्नतें और हक़ के जो मुख्तलिफ़ बातें हैं ये अक्सर जो है ना वो राय के बरक्स हैं। मतलब ये है कि वहाँ पे अकल हमारी काम नहीं कर सकती। बात समझ आइए? चलें, वही बात है। हज़रत अबू सईद से मरवी उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैसा इज़ा हाज़त लम तुसल्ली व लम तसुम, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत को माहवारी आती है तो वो नमाज नहीं पढ़ती और वो रोज़ा नहीं रखती, फ़ज़ालिका मिन नुक़सान दीन, या उसके दीन के नुकसान में से है। ये वो लंबी हदीस है, उसका टुकड़ा यहाँ पे जिक्र कर दिया है। चलें, उसका बयान जो फ़ौत हो गया और उसके ऊपर जो है वो रोज़ा था। हाँ जी। हसन ने कहा इंसान व सलासून रजुलन यौमन वाहिदन जाज़ा, अगर उसकी तरफ से 30 आदमी एक ही दिन रोज़ा रख लें जाज़ा तो ये जायज़ है। अब ये मसला ये है कि रोज़े किसी बंदे के रहते थे और वो फ़ौत हो गया, अब कोई दूसरा बंदा उसकी तरफ से रोज़ा रख सकता है या कि नहीं रख सकता? ठीक है। इसी से मसला एक और निकलता है कि भाई नेकी किसी की तरफ से कर सकता है या कि बंदा नहीं कर सकता। सिंपल लफ्ज़ों में मैं बोल रहा हूँ। तो
उलमाए कराम ने ये लिखा हुआ है कि इबादत 3 किस्म की हैं। एक है माली इबादत, उसमें नियाबत ठीक है। नियाबत का मतलब ये है कि दूसरा बंदा उसकी तरफ से कर सकता है, आप मैयत की तरफ से सदका वगैरह कर सकते हैं। एक है प्योर बदनी इबादत, जिसमें मुकल्लफ को तकलीफ़ देना जो है ना वो कि वो ख़ुद काम करे और अपने आप को थकाए और वो चीज़ जो है वो बर्दाश्त करे, उसको झेले, ये क्या कहते हैं मकसूद होता है। तो जो प्योर बदनी इबादत हैं उसमें नियाबत जायज़ नहीं है, जैसा कि नमाज है। अब कोई एक बंदा दूसरे की तरफ से नमाज नहीं पढ़ सकता। और कुछ इबादत हैं जो माली और बदनी दोनों हैं, मतलब उसमें माल का भी अमल दखल है और बदन इंसान जो है वो ख़ुद काम करता है और मुशक्क़त जो है वो झेलता है, जैसा हज है। तो ऐसी जो इबादत हैं जो जिनमें माल और बदन दोनों का अमल दखल है, उनमें बंदे को ख़ुद करना है वो काम। हाँ, अगर मजबूरी है तो फिर जो है ना नियाबत भी जायज़ है। मतलब ये कि मजबूरी में नियाबत होती है। अब एक बंदा जो है वो बूढ़ा हो गया, हज नहीं किया उसने, या कोई मसला बन गया, अब कर नहीं सकता वो, अब वो ठीक है अपनी जगह पे हज जो है वो करवाएगा। और अगर सेहतमंद है तो वो ख़ुद हज करेगा, वो अब नहीं करवाएगा, वो किसी और को नहीं करवाएगा। बात समझ आ रही है? ये ख़ुलासा जो है वो बयान किया जाता है। और इसी के ऊपर वो जो मसला है ना इसाले सवाब वाला, हाँ, वो इसाले सवाब वाला वो जो नीचे हदीस आ रही है और ये जो बाब है उसका ताल्लुक़ भी इसी के साथ ही है कि सवाब पहुँचाना। अब रोज़े रख के सवाब पहुँचाते हैं, तो इसी के बाद लोगों ने उसका दायरा वसी कर दिया, लिहाजा हर इबादत के ज़रिए जो है ना बंदा वो इसाले सवाब कर सकता है। अब मुझे नहीं पता उनके और कोई दलाइल हैं या कि नहीं है, वो बहरहाल इधर से भी वो दलील लेते हैं कि बंदा जो जनाब रोज़े रख रहा है दूसरे की तरफ से, तो लिहाजा कुरान खानी भी हो सकती है। पर देखा है ना आपने, वो बच्चों को ले जाते हैं घरों में कुरान लिए पढ़वाते हैं। तो बहरहाल ये कुछ लोग इसके कायल हैं और बहुत से लोग इसके कायल नहीं हैं। हसन ने कहा इंसान मानो सलासून रजुलन यौम वाहिदन, अगर उसकी तरफ से 30 आदमी एक ही दिन रोज़ा रख लें तो जायज़ है। अब मतलब ये कि जब आप रोज़ा दूसरे को रखवा सकते हो तो क्या कहते हैं, अगर एक बंदा 30 दिन रोज़ा रखे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे के जनाब 30 रोज़े रहते थे तो अब आपने एक ही बंदा हायर करना है और वही रोज़े रखेगा 30, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं, आपने अलिफ से रोज़ा रखवा लिया, फिर बे से, फिर ते से, फिर जीम से, ऐसे। तो जब ये सूरत जायज़ है तो ये भी जायज़ है कि उन सारों से एक ही दिन में रोज़ा जो है वो रखवा लिया जाए। समझ जाइए बात? हाँ जी, चलें। हाँ जी, हज़रत आयशा से मरवी है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, अल्लाह के नबी ने कहा मम माता, जिसने रोज़ा रखा वाले सियाम, मम माता जो फौत हो गया वाले सियामन, और उसके ऊपर रोज़े थे, सामान वली, उसका वली उसकी तरफ से रोज़े रखेगा। अब रोज़े रखने जो है ना, ये जो जिसने दूसरे की तरफ से रोज़े रखने हैं वो है जो उसका वली है, जो उसका रिश्तेदार है, करीबी है, ठीक है। अब ये नहीं कोई एक ही बंदा, ज़्यादा बंदे भी हो सकते हैं, तो उसी ने बहरहाल जो है ना वो रोज़े रखने हैं। और वो एक बंदा आराम से रख ले तो भी ठीक है, और ज़्यादा बंदे जो हैं वो रख लें एक ही दिन में, वो भी ठीक है। चलें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है, जा रजुलन इलन नबी, एक आदमी अल्लाह के नबी के पास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा या रसूल अल्लाह इन्ना उम्मी मातत, मेरी माँ फौत हो गई है, वालिया सौ मुशारिन, और उसके ऊपर 1 माह के रोज़े हैं, अफ़ाक़दी ही अनहा, क्या उसकी तरफ से कज़ाई करूँ, क्या उसकी तरफ से रोज़े रखूँ? आपने कहा हाँ, नाम हाँ। फ़दैनुल्लाहि अहक़्क़ु अन युक़ज़ा, अल्लाह का जो कर्ज़ है वो ज़्यादा हक़दार है, अन युक़ज़ा, के उसको अदा किया जाए। अब इसकी मुख्तलिफ़ संदें हैं, अब इसकी जो है ना वो मुख्तलिफ़ संदें हैं, तो वो उनमें अल्फाज जो हैं वो मुख्तलिफ़ आते हैं। कहीं माँ का ज़िक्र है, अब नीचे देख लेते हैं। कहते हैं सुलेमान ने कहा फ़क़ाल हकम व सलमा तो वनाहनु जमीअन जुलूसन, और हम इकट्ठे बैठे हुए थे। हकम और सलमा ने कहा हीन हदत मुस्लिम बिहाज़ल हदीस, ही जब मुस्लिम ने यह हदीस बयान की, उन दोनों ने कहा समेना मुजाहिदन, हमने सुना मुजाहिद से, यज़कुरु हाज़ा इब्न अब्बास, वो यह हदीस अब्दुल्ला बिन अब्बास से ज़िक्र कर रहे थे। असल में अब्दुल्ला बिन अब्बास से जिन लोगों ने हदीस बयान की है ना, वो मुख्तलिफ़ लोग हैं, अब उनके अल्फाज मुख्तलिफ़ हैं।
कहते हैं वयुज़करु अन अबी खालिद अल-अहमरी, वयुज़करु अन अबी खालिद अल-अहमरी क़ाल हद्दसना अल-अ'मश अनिल हकमी व अनिल हकमी व मुस्लिम अल-बतीनी व सलमत इब्न कुहैल अन सईद इब्न जुबैर व अताइन व मुजाहिद अन इब्न अब्बास। इतने लोग अब्दुल्लाह बिन अब्बास से बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एक औरत ने, इन लोगों ने जब हदीस बयान की तो उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा, क़ालत इमरातुन लिन्नबी, एक औरत ने अल्लाह के नबी से कहा, इन्ना उख्ती मात, मेरी बहन फ़ौत हो गई है। पीछे क्या लफ्ज़ आया था? मेरी माँ फ़ौत हो गई। ऊपर हदीस जो आपने पढ़ी उसमें क्या था? इन्ना उम्मी मातत, मेरी माँ फ़ौत हो गई। यहाँ पे क्या है? मेरी बहन फ़ौत हो गई। अच्छा, वक़ाल यहया व अबू मुआविया क़ाल हद्दसना अल-अ'मश अन मुस्लिम अन सईद अन इब्न अब्बास, एक और सनद है। क़ालत इमरातुन लिन्नबी इन्ना उम्मी मातत, इस सनद से ये लफ्ज़ हैं। वक़ाल उबैदुल्लाह अन ज़ैद इब्न अबी उनैसत अनिल हकम अन सईद अन इब्न अब्बास क़ालत इमरातुन लिन्नबी, एक औरत ने अल्लाह के नबी से कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मातत उम्मी वालिया सौमु नज़रिन, मेरी माँ फ़ौत हो गई और उसके ऊपर नज़र का रोज़ा है। तो मतलब ये है कहीं माँ का जिक्र है, कहीं बहन का जिक्र है। वक़ाल अबू हुरैरा क़ाल हद्दसनी इक्रिमतु अन इब्न अब्बास क़ालत इमरातुन लिन्नबी मातत उम्मी वालिया सौमु 15 यौमन। बात वही है कि बंदा फ़ौत हो जाए, क्या उसका जो करीबी वली है उसकी तरफ से रोज़ा रख सकता है या कि नहीं? वो रख सकता है, बल्कि रखेगा, वो उसको रखना चाहिए, क्योंकि हदीस में फ़दैनुल्लाहि अहक़्क़ु अन युक़ज़ा, ठीक है, वो माँ हो या कि बहन हो या जो भी हो। चलें बड़े कुछ लोगों ने बहरहाल इस हदीस को नहीं लिया और इसलिए ये नंबर 2 हाशिए में ना, ये मौलाना साहब जो हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। कहते हैं अल्लामा इन्हीं ने कहा, एहतज्जा बिही मन ज़कर नाहुम मिम्मन एहतज्जा भी हदीस आयशा अस्साबिक़ फ़ी जवाज़ सौम अनिल मय्यत। कुछ लोगों ने दलील ली है। व जवाबुल मानीन अन ज़ालिका मा क़ालहु इब्न बताल अन इब्न अब्बास रिवायतन फ़क़द ख़ालफ़हु बिफ़तवाहु। चलें बरन आगे वो नीचे बातें लिखी हुई हैं कि भाई अब्दुल्लाह बिन अब्बास की ये हदीस है, लेकिन फ़तवा जो है वो इसके बरक्स दे रहे हैं, तो ये चीज़ बता रही है कि ये हदीस मनसूख है वगैरह वगैरह, और वैसे इसमें इस्तिराब है। चलें जी, इस्तिराब तो मतलब ये है कि इसको मुहद्दिसीन ने लिया है ना, इसलिए इमाम बुखारी यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। अगर इस्तिराब इस तरह का है, मतलब दो चीज़ें मुख्तलिफ बयान की जा रही हैं कि अगर एक को लेते हैं तो दूसरा मतलब है अमलन उसके में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, उससे चीज़ मुतासर होती है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। माँ की बात करें, बहन की बात करें या आप जिसकी भी बात करें, मसला तो वही है। चलें जी, बहरहाल तफसीली दलाइल जो है ना वो आप मज़ीद शुरुआत में और फतावाजात में आप देखें। हमने किताब भी ख़त्म करनी होती है फिर ऐसे। बाबन मता यहिल्लु फ़ित्रु साइम, रोज़ेदार का रोज़ा छोड़ना कब जायज़ होता है। वाफ़तर अबू सईद खुदरी, हज़रत अबू सईद खुदरी ने रोज़ा छोड़ा हीन गाबा कुर्स शम्सी, जब सूरज की टिक्किया जो है वो गायब हो गई। मतलब ये है कि जब सूरज गायब होता है, सूरज जो है, तो उस वक़्त रोज़ा छोड़ने का टाइम हो गया। अब ये नहीं है कि अब सूरज गायब हो गया, अब आपने मज़ीद इंतज़ार करना है रात आने का, और तरीक़ी हो तो फिर आपने जो है ना वो रोज़ा वो छोड़ना है। और मेरा ख़्याल ये है कि अहले किताब जो है ना वो शायद ऐसा करते हैं या करते थे कि भाई वो जब सूरज ग़ुरूब होता है और उसके कुछ देर के बाद वो रोज़ा जो है वो छोड़ते थे। तो आपने कहा जब सूरज ग़ुरूब हो तो रोज़ा जो है वो आप छोड़ो, ये फ़र्क करने के लिए मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि इस तरह की बात कुछ मैंने बहरहाल पढ़ी थी, अब मुझे याद नहीं है। चलें, हाँ, हदसना हिशाम इब्न उरवा क़ाल समीअतु अबी, मैंने सुना अपने बाप उरवा से, वो कह रहे थे समीअतु आसिम इब्न उमर इब्नुल ख़त्ताब अन अबीही, मैंने सुना आसिम से, वो अपने बाप उमर से बयान करते हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया
इज़ा अक़बल अल-लैलु मिन हाहुना, जब रात आ जाए इधर से, इशारा किया किधर, मशरक़ की तरफ, मिन जिहतिल मशरिक़, वअदबर अन-नहारु मिन हाहुना, और दिन जो है वो पीठ फेर जाए इधर से, वग़रबत अश-शम्स, और सूरज जो है ना वो ग़ुरूब हो जाए, फ़क़द अफ़तर अस-साइमु, तो रोज़ेदार जो है वो रोज़ा छोड़ने या इफ़्तार के वक़्त में वो दाखिल हो गया। नीचे नीचे लिखा हुआ है ऐ दाखिल फ़ी वक़्तिल फ़ित्र, मतलब ये है कि जब सूरज ग़ुरूब हो जाए और रात आनी शुरू हो जाए और दिन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए, आपको लगे तो आप रोज़ा जो है वो छोड़ दो। घड़ियाँ छड़ियाँ तो होती नहीं थी भाई उस वक्त, ये ज़ाहिरी चीज़ों को देख कर ही जो है ना वो एतबार किया जाता था। तो इसलिए आपने कहा भी जब देखो आपके हिसाब से सूरज ग़ुरूब हो गया है तो फिर आप जो है ना वो रोज़ा जो है वो छोड़ दो। और ये जो तर्जुमा है ना, इफ्तारी के वक़्त में दाखिल हो गया, ये बाब अफ़आल की ख़ासियात हैं, इल्म सरफ़ में लिखी हुई हैं। उनमें से एक ख़ासा है माख़ज़ के वक़्त में दाखिल होना। आप वो ख़ासियात समझें तो फिर आपको इस तरह का जो तर्जुमा है ना, बसा औक़ात एक बाब का मुनफ़रिद तर्जुमा हो रहा होता है। अमूमन तो तर्जुमा करते हो अफ़तारा, रोज़ा छोड़ा, रोज़ा इफ्तार किया, लेकिन यहाँ पे वक़्त में दाखिल हुआ कैसे हो गया भाई? वो ख़ासियात हैं कि एक लफ्ज़ जो है वो जब बाज़ जगहों में उसका माना जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है, वो कौन कौन सी तब्दीलियाँ उसमें हो सकती हैं वो इल्म सरफ़ में आप वो समझ सकते हैं। चलें, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा से मरवी है, उन्होंने कहा कुन्ना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी के साथ से फ़ी सफ़रिन, एक सफ़र में व साइमुन, आपने रोज़ा रखा हुआ था। फलम्मा गाबत शम्स, जब सूरज ग़ुरूब हुआ, क़ाल लिबादिल कौमी, आपने लोगों में से किसी से कहा या फ़लान या फ़लान, कुम खड़ा हो फ़ायदा लना, हमारे लिए सत्तू बना, घोल। और उन्होंने कहा या रसूलल्लाह लव हम सही था, अगर आप शाम कर लें तो, मतलब थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, शाम हो लेने दें। आपने कहा इन दिल फ़ायदा लना, उसने कहा या रसूलल्लाह फलव हम सही था, अगर आप शाम कर लें। आपने कहा इन दिल फ़ायदा लना। क़ाला इन्ना अलैका नहारन, उसने कहा आपके ऊपर दिन है, अभी तो दिन बाकी है, तो इंतज़ार ना कर लें हम। आपने कहा इन दिल फ़ायदा लना, फ़नाज़ला, वो उतरा, फ़जादा लहुम, सत्तू तैयार किया, फ़शरिब रसूलुल्लाह, फिर अल्लाह के नबी ने पिए। मतलब ये कि सूरज ग़ुरूब हो रहा होगा ना, एंड पे पहुंचा होगा, तो उसके हिसाब से वो बंदा ये समझ रहा था कभी दिन है अभी रात नहीं, जब अंधेरा होगा तो फिर हमने रोज़ा छोड़ना है। फिर आपने ये बात कही इज़ा रअयतुमुल लैला क़द अक़बला मिन हाहुना, जब तुम देखो रात को क़द अक़बला कि वो आ गई है मिन हाहुना, इधर से, फ़क़द अफ़तर साइमु, तो रोज़ेदार ने रोज़ा जो है वो छोड़ दिया। लफ्ज़ी तर्जुमा यानी रोज़ेदार जो है रोज़ा छोड़ने के वक़्त में दाखिल हो गया। जब सूरज ग़ुरूब हुआ और रात आना शुरू हुई, दिन ख़त्म होना शुरू हुआ, तो उस वक्त जो है ना वो इफ्तारी का टाइम हो गया। ये नहीं है कि तरीक़ी होगी, अंधेरा होगा और बंदा जो है वो नज़र नहीं आएगा तो फिर है। बहरहाल माजी बईद में ये चीज़ें थीं, आजकल ये चीज़ें नहीं हैं। आजकल शेड्यूल, टाइम टेबल, आप कहीं भी हो दुनिया में, किसी कोने में भी हो, आप फ़ज़ा में भी हों या आप उन ममालिक में भी हों जहाँ पे ये दिन और रात ऐसे नहीं है जैसा कि हमारे ये यहाँ पे है। दिन जो है वो बड़े लंबे लंबे कई दिनों पर भी मुश्तमिल होते हैं, रातें भी ऐसे होती हैं, महीनों पर भी होती हैं। तो वहाँ पे वो जो टाइम है, टाइम टेबल, शेड्यूल वो अपना बना लेते हैं, औकात जो है वो तय कर लेते हैं और उसके मुताबिक ही वो चलते हैं। चलें, हाँ जी, आदमी रोज़ा छोड़ेगा बिमा, उस चीज़ के साथ यस्सरा, जो भी मुयस्सर हो, बिलमाई, पानी के साथ वगैरह, और इसके अलावा किसी और चीज़ के साथ। कोई ख़ास हिदायत नहीं है कि अब आपने रोज़ा इफ्तार करना है तो फ़लाँ चीज़ ही होनी चाहिए। उन लोगों की ग़ज़ा जो है वो खजूरें थी, तो इसलिए खजूरों का जिक्र आता है, प्रेफरेंस आती है। या अल्लाह के नबी जो है वो खजूर के साथ रोज़ा छोड़ना जो है वो पसंद करते थे। और ज़ाहिर बात है जब भूख लगी हो और शुगर का लेवल भी लो हो जाता है ना, मीठा जो है फिर तभी तौर पे अच्छा लगता है, मीठी चीज़ जो है, तो इसलिए। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हिदायत हो कि आपने फ़लाँ चीज़ ही इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ये बाब क्यों कायम किया, नंबर ये 7 में ये लिख रहे हैं, कहते हैं वाला अल्लाह वशारा इला अन्नल अम्र फ़ी क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद अमरन फलियुफ्तिर अलैहि। और वही मैं आपको बात कर रहा था कि शायद कि इमाम बुखारी इशारा कर रहे हैं इस बात की तरफ कि अल्लाह के नबी का जो हुक्म है आपके इस कौल
में जो हदीस एक आती है कि मन वाले तमरन फल युफ्तिर अलई, जो भी खजूर पाए वो इफ्तारी करे इस पर, वमन ला फल युफ्तिर अलल माई लैसा अलल वजूबी, ये हदीस वजूब पर महमूल नहीं है। वह हदीस अखरजहुल हाकिम वसा तिरमिज़ी, और ये हदीस इमाम हाकिम ने बयान किया, इमाम तिरमिज़ी ने इसको सही कहा है। चलें, वही बात है, वो अभी आपने ऊपर बड़ी, मैंने सुना अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा से उन्होंने कहा सिरना मा रसूल, अल्लाह के नबी साथ चले, वह साइमन, आपने रोज़ा रखा हुआ था, फलम्मा ग़रबत शम्स ग़ुरूब हुआ, आपने कहा इनज़िल उतर फ़ैदा लना, उसने कहा या रसूलल्लाह लवम सईद, अगर आप शाम करें, आपने कहा इनज़िल फ़ैदा लना, हमारे साथ तैयार कर घोल, उसने कहा या रसूलल्लाह इन्ना अलैका नहारन, दिन तो अभी बाकी है यहाँ पर, आपने कहा इनज़िल फ़ैदा लना, क़ाला फ़नाज़ला फ़जादा सुम्मा क़ाला इज़ा रअय्तुमुल लैला अक़बला मिन हाहुना, जब तुम देखो रात को कि वो आगे इधर से, फ़क़द अफ़्तरा साइम, रोज़ेदार रोज़े छोड़ने के वक़्त में दाखिल हो गया, व अशारा बिस्बाई क़िबल मशरिक़, और आपने अपनी उंगली के साथ मशरक़ की तरफ से, मशरक़ की तरफ इशारा किया। समझ आ गई ये बात? चलें, बाब ताजील इफ्तारी, रोज़ा जल्दी छोड़ने का बयान। छोड़ने का मतलब ये है कि जब टाइम हो गया है ना, तो उस वक़्त फिर आप जो है सूरज ग़ुरूब हो गया तो रोज़ा जो है ना वो इफ्तारी में जल्दी करें। जल्दी का ये मतलब नहीं है कि असर के वक़्त ही आप इफ्तारी जो है वो कर लें टाइम से पहले ही। मैंने अब कहा ना पीछे वो बात की थी कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं कि ग़ुरूब होने के बाद फिर कुछ वक़्त गुज़रने के बाद जो है ना फिर वो रोज़ा जो है वो इफ्तार करते हैं, तो आपने उनकी मुखालफत शायद की है। इधर भी शायद कहीं कोई बात इस तरह की लिखी हो, इधर मुझे कोई नज़र तो नहीं आ रही बहरहाल। हाँ ऊपर लिखा हुआ, सॉरी, कहते हैं ज़ाद अबू हुरैरा था फ़ी हदीस इन, हज़रत अबू हुरैरा ने एक हदीस में इन अल्फाज का इजाफ़ा किया, लेनल यहूद व नसारा युअख़िरूना, क्योंकि यहूद व नसारा जो हैं युअख़िरूना वो रोज़े को मुअख़्ख़र करते हैं, रोज़े की इफ्तारी को मुअख़्ख़र करते हैं, वो लेट रोज़ा जो है वो छोड़ते हैं, तो आप जल्दी करो। बहरहाल टाइम होने के बाद ही जो है ना चलें। और आगे और भी लिखा हुआ है जी, इब्न खुज़ैमा ने और वग़ैरह मा और कुछ और लोगों ने कहा हुआ है इनके अलावा, बताखर अहलुल किताबी लहू अमदुन व ज़ुहूरुन नजमी, और अहले किताब देर से रोज़ा छोड़ते हैं और उनका जो वक़्त है वो तारे का ज़ाहिर होना, मतलब ये है कि जब अंधेरा हो जाए और तारे जो हैं वो निकलने लगे उस वक़्त वो रोज़ा जो छोड़ते हैं। चलें, साल बिन साद से मरवी अन्ना रसूलुल्लाह क़ाल, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यज़ालुन नासु बिखैर, हमेशा लोग खैर पे रहेंगे, मा अज्जलुल फ़ित्र, जब तक रोज़ा जल्दी छोड़ेंगे वो। आगे फिर वही हदीस है जो भी आपने पीछे पढ़ी थी, इब्न अबी औफ़ा क़ाल कुन्तु मा'a नबी फ़ी सफ़रिन फ़सामा तामसा सुम्मा क़ाला लिरजुलिन इनज़िल फ़इज़ा ली क़ाल लौ इंतज़रत हत्ता तुमसी क़ाल इनज़िल, अगर आप इंतज़ार करें यहाँ तक कि शाम कर लें, उस आपने कहा इनज़िल फ़इज़ा ली इज़ा रअयतल लैला क़द अक़बला मिन हाहुना फ़क़द अफ़्तरा साइम, वही पीछे हदीस है, कई दफ़ा हम तर्जुमा पढ़ लिया, पढ़ें जी। अगर एक बंदा रमज़ान में रोज़ा छोड़ ले, सुम्मा तला दिशम तो फिर सूरज निकल है, तो फिर अब ऐसा भी हो जाता है, भी मौसम इस तरह का जो है ना वो ख़राब है कि अब दिन के वक़्त, ज़ोर के वक़्त ऐसा हो जाता है, आंधी आ गई जनाब, अंधेरा हो गया, हाँ ऐसा पड़ रहा जैसे दिन को रात हो गई है, तो ये भी इम्कान है असर के वक़्त ऐसा हो, आंधी चले जनाब, या कोई बादल आ जाए और बंदा ये समझे कि अब इफ्तारी का टाइम है, अब बंदा रोज़ा जो है वो छोड़ दे और बाद में जो है वो मौसम साफ़ हो जाए और वो सूरज जो है वो निकल है, या सूरज डूब रहा हो नज़र आ रहा हो, वो निकलना वही है ना, मतलब सूरज जो है वो नज़र आ गया दोबारा से। हाँ जी, वो उस वक़्त मुमकिन था, आजकल नहीं है। आजकल तो ये कि आप कहीं जंगल में कहीं गए हों सैर करने के लिए, जंगल में आप शिकार करने के लिए गए हों, आपके पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे मुमकिन है। अदरवाइज़ आप इस माशरे में रहते हैं या माशरे में नहीं भी रहते, तो आपके पास ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे पता चल जाता है इफ्तारी का टाइम कब है और अभी हुआ या कि नहीं हुआ। ठीक है, चलें। हाँ जी, अस्मा से मरवी उन्होंने कहा अफ्तरना अला अहदी नबी, हमने अल्लाह के नबी के ज़माने में इफ्तार कर लिया रोज़ा, फ़ी यौमी गैमिन, बादल के दिन में, सुम्मा तला हम तो फिर सूरज तुलू हो गया, हिशाम से कहा गया फ़ौमिरु बिल क़ज़ाई, उनको क़ज़ा का हुक्म दिया गया, लोगों को क़ज़ा का हुक्म दिया गया कि रोज़ा दोबारा रखना है। उन्होंने कहा बुद्दुम मिन क़ज़ाइन, क़ज़ा तो ज़रूरी है ना। अच्छा ये ऐसे है। मामर ने कहा मैंने सुना हिशाम से, वो कह रहे थे लादरी, मैं नहीं जानता अक़ज़ऊ अमला, उन्होंने क़ज़ाई दी या कि नहीं, उन्होंने क़ज़ाई दी या कि नहीं। मतलब ये है कि हिशाम ने मतलब उनको पता नहीं था क़ज़ाई के हवाले से, लेकिन उनका ख़्याल ये था
कि भाई कज़ाई होनी चाहिए, क्योंकि वक़्त से पहले रोज़ा जो है उसने छोड़ा है। अब नंबर 3 में मौलाना साहब जिन्होंने हाशिया लगाया वो फरमा रहे हैं, कहते हैं इसका जवाब माज़ूफ़ इज़ाफ़्तरा फ़ी रमज़ान सुम्मा तलाअत शम्स, अगर एक आदमी रोज़ा छोड़ दे तो क्या हुक्म है, रोज़ा रखे या कि नहीं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसका जवाब यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया बाब में कि अगर किसी ने रमज़ान में रोज़ा छोड़ दिया तो फिर वो ये काम करे, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि अहले इल्म के इस मसले में इख्तलाफ है। इसके बारे में जो बुनियादी असर है यह हदीस है वो इमाम बुखारी बाब की ज़िमन में लेकर आ गए हैं। नीचे लिख रहे हैं हाशिये में, वलम यज़कुरहु लिमकान अल-इख्तिलाफ़ फ़ी वुजूबिल क़ज़ाई अलैहि, कज़ाई उस पर वाजिब है या कि नहीं, इसमें अहले इल्म के इख्तलाफ है। इस वजह से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये जो बात है वो बाब के अंदर ज़िक्र नहीं की कि वो कज़ाई दे या कज़ाई ना दे। चलें हाँ, लिनशवान, एक नशे में जो बंदा था उससे कहा फ़ी रमज़ान, रमज़ान में, वैला का अफसोस तुझ पे, वसिबियान, हमारे जो बच्चे हैं सियामुन वो भी रोज़े की हालत में हैं, फ़ज़ारा बहु, फिर उन्होंने उसको मारा। बाबू सौम से बयानी, बच्चों के रोज़े का बयान। मतलब ये है कि बच्चे जो हैं वो मुकल्लफ़ तो नहीं है, लेकिन अगर एक बच्चा खुशी से वो रोज़ा रखता है तो ठीक है। बाद बच्चे होते हैं ना सिबियान, जो बड़ा नहीं है वो बच्चा ही है, 5, 7, 8 साल का, ठीक है, जो बालिग नहीं है वो बच्चा ही है। हाँ जी, तो वो रोज़ा जो है वो रख सकते हैं। इसमें वो बच्चे नहीं जो दूध पी रहे हैं जनाब, छोटे छोटे बिल्कुल 2-3 साल के, उसको रोटी ना दो सारा दिन रो रो के फना हो जावे, भी रोज़ा रखो, ठीक है। इसमें वो बच्चे आते हैं जो खुशी से रख लेते हैं, घरों में होते हैं छोटे बच्चे, बाद 5-6 साल के 7 साल के वो रख लेते हैं। और अगर कोई परेशानी हो तो उनको खेलने पे लगा दो तो जनाब वो उधर खेलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे खेल में सारा दिन लगे रहें उनको कोई मसला नहीं होता। सही है, हाँ जी, पढ़ें जी। रुबैया बिनते मौबे से मरवी है, उसने कहा अरसलन नबी गदात आशूरा, अल्लाह के नबी ने आशूरा की सुबह पैगाम भेजा इला कुरल अंसारी, अंसारियों की बस्तियों की तरफ। और आपने फरमाया मानसबा मुफ्तिरन, जिसने सुबह की है और वो रोज़ा छोड़ने वाला है, फलीउतिम्मा बक़ियत यौमी ही, वो बाकी दिन जो है वो रोज़ा पूरा करे। वमा नसबा साइमन, और जिसने सुबह की रोज़ा रखने वाला है, फलियसुम, वो रोज़ा रखे। मतलब ये जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ वो तो ठीक है वो रोज़ा, और जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा, सुबह खाना खाया है या रोज़ा रखा ही नहीं था तो वो भी ठीक है, वो बाकी दिन जो है वो पूरा करें और वो रोज़ा रखें। उन्होंने कहा फ़कुन्ना नसूमुहु बादु, हम रोज़ा रखते थे उसके बाद। असल में उस वक़्त अहकाम जो हैं वो फ़रोग़ पा रहे थे ना, शरीयत जो है वो वजूद में आ रही थी, उसमें तरक्की हो रही थी। तो वो इब्तदाई वक़्त की बात है, जब से वो जो यौम आशूरा का रोज़े का आगाज़ हुआ उस वक़्त की बात है ये। हाँ जी, क्योंकि अगर उनको पता होता अहकामात का फिर तो ऐसा ना, अल्लाह के नबी को ऐसा ना कहना पड़ता और ना वो करते। उन्होंने कहा अरसल नबी, सॉरी नीचे, मनसबा मुफ्तिरन फलिउतिम्मा बक़ियत यौमी व मनसबा साइमन फलियसम। उन्होंने कहा फ़कुन्ना नसूमु बादु, उसके बाद हम रोज़ा रखते थे, वनुसव्विमु सिबियानना, और अपने बच्चों को रोज़ा रखवाते थे, वनजअलु लहुम अल-लुअबता मिनल इहनी, और ऊन है ना मिनल इहनी, ऊन के खिलौना जो है वो उनके लिए बना देते थे, गुड़िया छुड़िया। फ़ैज़ा बका अहदुहुम अल-तामी, जब उनमें से कोई एक खाने पर होता, आतैना ज़ालिका बच्चा, हम उसको ये दे देते थे, हत्ता यकून इंदल इफ्तारी, यहाँ तक कि वो इफ्तारी के वक़्त को पहुँच जाता, वो हो जाता इफ्तारी के पास, यानी इफ्तारी का वक़्त हो जाता। अबू अब्दुल्लाह ने कहा इनका माना सूफ़ ऊन है। चलें जी, लगातार रोज़ा रखना, विशाल का माना ये है, आपने एक रोज़ा रखा है और शाम को खाना ना खाएं, अगले दिन सहरी भी ना खाएं, फिर अगला रोज़ा रखें, एक दिन को दूसरे के साथ मिला लें, तो ये विशाल है। चलें जी, और उसका बयान जिसने कहा लैसा फिल लैल सियामुन, रात में रोज़ा नहीं है,
लिक़ौलिही, क्योंकि अल्लाह ने कहा सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, फिर तुम रोज़ा को पूरा करो रात तक। अब ये इशारा कर रहे हैं इमाम बुखारी कि ये सूरतन तो विसाल होता है कि आपने शाम को खाना नहीं खाया, सुबह भी खाना नहीं खाया, इफ्तारी नहीं की, सहरी नहीं की और अगले दिन रोज़ा रख लिया, ये सूरतन है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम भी ख़त्म हो गया तो रोज़ा ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। समझ आई ये बात है? हाँ जी, चलें। और अल्लाह के नबी ने मना किया इसे रहमतन लहुम, उन पर रहमत करते हुए, वइब्कान अलैहिम, और शफ़क़त करते हुए, वमा युक़रअ, और इस बात का बयान के मकरूह है मिन तामुक, दीन में गहराई में जाना। चलें जी, मतलब ये है कि चीज़ की एक रुख़सत है, एक चीज़ में आपको आसानी दे दी गई है और आप खाम खा जो है वो उसमें अपने आप को तंगी में डाल रहे हैं, तो ये तामुक है। आप खाम खा अपने आप को परेशान कर रहे हैं। शरीयत ने आपको कई ऑप्शन दिए हैं, आपके पास खुले हैं, आप उनमें से एक को जो है वो लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। आप एक चीज़ के ऊपर कारबंद हो जाते हैं और बाकी चीज़ों को नहीं अपनाते हैं। जब शरीयत ने कहा है कि आप रात को खाना खाओ, सुबह भी खाओ, हाँ, ज़िंदगी में और काम शाम भी करने हैं ना। अब ये सिर्फ ये एक भूखा रख के अपने आप को हलकान करेंगे, शाम को जनाब खाना नहीं खाया, अगले दिन सुबह भी नहीं खाया, सारा दिन काम कैसे होंगे? अब एक बंदे के साथ एक पूरा ख़ानदान वाबस्ता होता है, बंदा माशरे में रहता है, पूरा माशरा वाबस्ता होता है, तो बंदा अब ये तो नहीं है कि बंदा रोज़ा रख के दुनिया से अलग थलग हो जाए। पढ़ें। अनस ने कहा आनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी से हज़रत अनस ने बयान किया, आपने फरमाया ला तुवासिलू, विसाल ना करो। विसाल का माना वही है, एक दिन के साथ दूसरे दिन को नाम मिला के रोज़ा रखो। लोगों ने कहा इन्ना का तुवासिलू, आप तो विसाल करते हैं यकीनन। आपने कहा लस्तु कादिम मिनकुम, मैं तुम में से किसी एक जैसा नहीं हूँ। आपने फरमाया इन्नी उतामु व उसक़ा, मुझे खाना खिलाया जाता है और पिलाया जाता है। और आपने फरमाया ओ इन्नी अबी तो, या फिर ये लफ्ज़ है बेशक मैं रात गुजारता हूँ, उतामु, मुझे खिलाया जाता है और पिलाया जाता है। मतलब ये है कि मेरा मामला और है, मैं तुम जैसा नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने एक नबी को ज़्यादा ताकत दी हुई है, ठीक है, तो यानी मेरा और मामला है, और मुझे अपने साथ ना मिलाओ, मेरी रीस ना करो तुम। चलो जी, आगे भी फिर वही है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल नहा रसूलुल्लाह अनिल विसाल क़ालू इन्नका तुवासिलु, क़ाल इन्नी लस्तु मिस्लकुम, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। इन्नी उतामु व उसक़ा, मुझे खिलाया और पिलाया जाता है। चलें। हाँ जी, फिर ये वही हदीस है सईद खुदरी से मरवी, उन्होंने अन्ना समिया नबिया, उन्होंने सुना अल्लाह के नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला पे रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आपने फरमाया ला तुवासिलु, विसाल न करो। फ़ाय्युकुम अरादा अन युवासिला फ़लयुवासिल हत्ता सहारी, जो तुम में से इरादा करता है विसाल करने का, चाहिए कि वो विसाल करे सहरी तक। मतलब ये कि अगर किसी ने विसाल करना है ना, ज़्यादा उसको शौक़ है कि मैंने खाना नहीं खाना, तो ठीक है, वो शाम का खाना ना खाए, अगले दिन सुबह का खाना खा ले। लोगों ने कहा फ़इन्ना का तुवासिलु या रसूल अल्लाह, आपने कहा इन्नी लस्तु कहियाती को, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। इन्नी अबी तो, बेशक मैं रात गुजारता हूँ। ली मुतिमुन, मुझे खिलाने वाला है। यो तयमुनी, जो मुझे खिला देता है। वसाकिन, और पिलाने वाला है। तस्की यस्कीनी, सॉरी, जो मुझे पिला देता है। चलें, ये भी वही हदीस है, अल्लाह के नबी ने मना किया विसाल से, रहमतन लहुम क़ालू इन्नका तुवासिलु, क़ाल इन्नी लस्तु कहियातिकुम इन्नी युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, क़ाल अबू अब्दुल्लाह लम यज़कुर उस्मान रहमतन लहुम। उस्मान जो रावी हैं, उन्होंने जब हदीस बयान की तो रहमतन लहुम के लफ्ज़ उन्होंने बयान नहीं किए, कुछ और रावियों ने बयान किए। चलें, सज़ा देना उनको अक्सर अल विसाला, जिन्होंने ज़्यादा विसाल किया। रवाहु अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने लोगों से कहा, लोगों ने फिर भी रीस करने की कोशिश की, तो फिर आपने कहा ठीक है, आज विसाल करो, मेरे साथ रोज़ा रखो, फिर तुम्हें पता चल जाए। जब मसले मसाइल बनेंगे ना, परेशानी होगी, फिर तुम्हें बात समझ आ जाएगी कि बंदा रुख्सत जो है ना वो ले ले तो अच्छा है। हाँ, वैसे ही है ना, वो हदीस आती है, शायद ताइफ की बात है, वहाँ पे वो किला फ़तह नहीं हो रहा था, आपने कहा चलें, उन्होंने कहा नहीं जी हम लड़ के ही जाएंगे, फ़तह करके जाएंगे। अच्छा, पैगम्बर जब वो बेहतर समझता है, आपने कहा चले सही है, ठीक है। अब एक दो दिन कोशिश करते रहे, जब चोटें लगी तो फिर ख़ुद ही साहिब रसूल कहने लगे बेहतर ये है कि हम चलते हैं। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे कि मेरी गल पहले नहीं समझ आई, थानू हुण कुट खा के समझ लग गई है, समझ आई ये बात है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जब वो लोग इस तरह के ठीक है आ जाओ ना, जो तुम्हें पता चलेगा ना, मज़ा आएगा, तो फिर तुम्हें गल आप ही समझ आ जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी, उन्होंने कहा नहा रसूलुल्लाह अनिल विसाली, अल्लाह के नबी ने मना किया विसाल से।
फ़क़ाल रजुल मिनल मुस्लिमीन, एक आदमी ने, मुसलमानों में से एक आदमी ने कहा, इन्नका तवासिल या रसूलल्लाह, काला भाई मिसली इन्नी अबीयत युतीमुनी रब्बी व यस्क़ीनी, तुम में से कौन मेरे जैसा है, बेशक मैं रात गुजारता हूँ, मेरा रब मुझे खिलाता है और मुझे पिलाता है। फ़लम्मा अबौ अन यंतहू अनिल विसाली, जब उन्होंने इनकार किया कि वो रुकें विसाल से, उन्होंने कहा ना जी असी तो साढ़े नाल रोज़ा रखना है। वासला बिम यौमन सुम्मा यौमन, आपने उनके साथ विसाल किया एक दिन फिर अगले दिन, मतलब ये कि 2 दिन रोज़ा रखा आपने। सुम्मा राबुल हिलाला, फिर उन्होंने चाँद देख लिया। आपने कहा लो ताख़र लज़िदतुकुम, अगर ये मौखर हो जाता ना, चाँद नज़र ना आता, हाँ तुम्हारे साथ मज़ीद मैं विसाल करता, मतलब ये कि तीसरे दिन भी रोज़ा रखता मैं। कत तनकील लहुम, आप उनको गोया के सज़ा दे रहे थे। हीना बऊ अन यंतहू, जब उन्होंने इनकार किया, अन यंतहू रुकने से, जब उन्होंने इनकार किया इस बात का कि वो रुकें, मतलब ये कि आप फिर ख़ुद ही जो है ना वो ऐसा कर रहे थे ताकि इनको जो है ना वो थोड़ी सी सज़ा मिले, इनको पता चले कि एक चीज़ जिसमें आसानी है उसको कैसे बंदा जो है वो छोड़ता है और अपने आप को कैसे परेशानी में बंदा डालता है। चलें, हाँ वही हदीस है, याकुम अल विसाल, विसाल से बच्चों मरते हैं 2 दफ़ा आपने फरमाया, क़ीला कहा गया, इन्ना का तवासिल काला इन्नी अबीयत युतीमुनी रब्बी व यस्क़ीनी। चलें, और वो आगे वो लफ्ज़ रह गए हैं, फ़क़लफ़ू मिनल अमाली मा तुतीक़ून, अमाल में से तुम मुकल्लफ़ हो उस चीज़ के, तुतीक़ून जिसके तुम ताकत रखते हो, मतलब ये है कि ताकत के मुताबिक अल्लाह ताला ने मुकल्लफ़ बनाया है। मैं वो हाशिया उधर पढ़ रहा था इसमें अच्छा, तो जिस चीज़ के मुकल्लफ़ हो आप वो काम करो, खाम अपने आप को भाई तंगी में न डालो। और शरीयत का ये मकसद नहीं है आप लोगों को तंगी में डालना और फांसी पे चढ़ाना आपको। हाँ हाँ जी, चले पढ़ लिए। वह वही हदीस ही है, बाबुल विसाली लसारी, सहरी तक विसाल का बयान, यानी अगर किसी ने रोज़ा रखना है विसाल वाला तो वो अफ्तारी ना करे, अगले दिन वो सहरी कर लें। हदीस सारी पढ़ ली आपने, पढ़ें फिर आगे। बाबू मन अक़सम अला अख़ीही युफ़्तिरा फ़ी ततव्वुअ वलम यरा अलैहि क़ज़ाअन इज़ा काना औफ़क़ लहू, उसका बयान जिसने अपने भाई को कसम दी लियुफ़्तिरा, ताकि वो रोज़ा छोड़ दे, फ़ी ततव्वुअ नफ़ल रोज़े में रोज़ा तोड़ दे, इफ़्तार कर ले वो। वलम यरा अलैहि क़ज़ाअन, और उसका बयान जिसने इस पर कज़ाई नहीं समझी, इज़ा काना औफ़क़ लहू, अगर वो उसके मुवाफ़क़त कर ले और वो बात मान ले। ये मसला ये है कि अगर किसी बंदे ने नफ़ल रोज़ा रखा हुआ है और वो नफ़ल रोज़ा जो है वो तोड़ लेता है, कज़ाई है या कि नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कज़ाई है, तो ये जो मसला है ना, ये इल्म उसूल फ़िक़्ह में मैं आपको इसके जो बैकग्राउंड है, इसकी जो बेस है वो मैं बताऊंगा। मैं इमाम बुखारी का मौक़िफ़ ये है कि कज़ाई नहीं है। अगर किसी ने ऐसे कह दिया और बंदे ने जो उसकी वजह से जो रोज़ा जो है वो तोड़ दिया तो उसके ऊपर कोई कज़ाई नहीं है। चलें, और बिन नबी जो है वह अपने बाप से बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने भाईचारा कायम किया बैन सलमान व अबी दरदा, सलमान और अबू दरदा के दरमियान। ठीक है, अच्छा, तो फ़ज़ारा सलमान व अबू दरदा, सलमान अबू दरदा को मिलने गए। फ़रा उम्म दरदा मुतबज़्ज़िलतन, उम्म दरदा को देखा कि मैले वाले कपड़े पहने हुए हैं। काल लहा, उन्होंने उसे कहा माशान की तेरा क्या मसला है। उसने कहा अख़ूक अबू दरदा, तेरा भाई अबू दरदा लई सलव हाडतन फिर दुनिया, उसको दुनिया की ज़रूरत ही नहीं है, हर वक़्त वो अल्लाह पे लगा होता है। ठीक है, अब मैं अच्छे कपड़े पहनूँ या ना पहनूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अबू दरदा आ गए, पसना लो तामन, तो उन्होंने उसके लिए ताम तैयार किया। उन्होंने कहा कुल तू खा, फ़ैनी साइमन, बेशक मैं रोज़ेदार हूँ। उसने कहा माँ ना ब्याह के लिए मैं नहीं खाने वाला, तता को यहाँ का तू खाए। फ़ाकाला, फिर उसने खाना खा लिया। किसकी बात हो रही है भला? अबू दरदा की बात हो रही है ना, उन्होंने खाना खा लिया। ठीक है, अच्छा। फलम्मा कान लेलु, जब रात हुई, ज़ाहब अबू दरदा यक़ूम, अबू दरदा खड़े हुए, शुरू हुए चले खड़े होने लगे। उन्होंने कहा नाम सो जा, सलमान ने कहा फ़नामा, वो सो गया। सुम्मा ज़ाहब यक़ूम, फिर वो खड़े होने लगे। काला, कहा नाम सो जा। फलम्मा कान मिन आखिर लेली, जब रात का आखिर हुआ, सलमान ने कहा कुम खड़ा हो, अलाना फसल्ला, उन दोनों ने नमाज़ करी, नमाज़ पढ़ी।
सलमान ने उनसे कहा फ़क़ाल सलमान इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़न, यकीनन तेरे रब का तेरे ऊपर हक़ है, वली नफ्सिका अलैका हक़्क़न, तेरे नफ्स का तेरे ऊपर हक़ है, वली अहलिका अलैका हक़्क़न, तेरे घर वालों का तेरे ऊपर हक़ है। फ़आति कुल्लि ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हक़ वाले को उसका हक़ दो। और ज़िंदगी में एतदाल के साथ चलो भाई, कई चीज़ें आपके साथ वाबस्ते हैं, सब का ख्याल करो, एक ही चीज़ नहीं। फ़ातन नबी हो, फिर अल्लाह के नबी आए, फ़ज़ाकर ज़ालिका लहू, या ज़ुकिर ज़ालिका लहू, ये बात आपसे ज़िक्र की गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया सदा का सलमान, सलमान ने सच कहा है, ये बात ठीक है कि सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। चलें, बाब सौम शाबान, शाबान के रोज़े का बयान। नकूला, हज़रत आयशा मरवी ने कहा कान रसूलुल्लाह यसूम, अल्लाह के नबी रोज़ा रखते थे, हत्ता नकूला, यहाँ तक हम कहते हैं ला युफ्तिरू, आप रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, व युफ्तिरू, और आप रोज़ा छोड़ते थे, हत्ता नकूला, यहाँ तक हम कहते हैं ला यसूम, आप रोज़ा नहीं रखेंगे। मतलब ये है कि आप रोज़े रखने लग पड़ते, हमें ये लगता है कि अब आपने छोड़ने ही नहीं है, फिर आप छोड़ने लग पड़ते, हमें लगता है कि अब आप रोज़े नहीं रखेंगे। वक्तन फ़क्तन आप रोज़े रखते रहते थे, वक्तन फ़क्तन। वमा रअयतु रसूलुल्लाह इस्तकमल सियाम शहरिन इल्ला रमज़ान, मैंने अल्लाह के नबी को नहीं देखा कि आपने किसी माह के रोज़े मुकम्मल रखे हों सिवाय रमज़ान के। वमा रअयतु अक्सर सियाम मिन्हु फी शाबान, और मैंने नहीं देखा आपको ज़्यादा रोज़े रखे हों बनिस्बत शाबान के। मतलब ये है कि शाबान में आप सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे, ठीक है, शाबान में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे, और पूरे माह के रोज़े सिर्फ आप रमज़ान के रखते थे, और आप पूरा साल वक्तन फ़क्तन रोज़े जो वो रखते रहते थे। चलें, हाँ, अल्लाह के नबी किसी भी माह रोज़ा नहीं रखते थे अक्सर मिन शाबान, शाबान से बढ़ के, शाबान में तो ज़्यादा रखते थे ना। फ़इन्नहु कान यसूमु शाबान कुल्लहू, आप तो शाबान सारा ही रोज़ा रख लेते थे। मतलब ये है कि अक्सर रोज़े रखते तो गोया इंजी का सारा रोज़ा रख लिए, ठीक है, हाँ जी। वकान ये गोलो, और आप कहा करते थे खुज़ू मिनल अमली मा तुतीक़ूना, अमल में से लो वो जिसकी तुम ताकत रखते हो। फ़इन्नल्लाह ला यमल्लु हत्ता तमल्लु, अल्लाह ताला नहीं उकताया कि यहाँ तक कि तुम उकता जाओगे। वाबु सलात इलन नबी मादीमा अलैहि, और सबसे पसंदीदा नमाज अल्लाह के यहाँ वो होती है जिस पर दवाम इख्तियार किया जाए। आप 2 रकतें पढ़ो, हमेशा पढ़ो, आप रोज़ा रखो वक्तन वक्तन रखो, किसी ख़ास दिन में रखो, वह इनकल्ला तगत्यब नमाज कामी क्यों ना हो। वकान इदा सल्ला सलातन दावा मालिया, और जब आप कोई नमाज़ पढ़ लेते थे, कोई नफल नमाज़ पढ़ी है दावा मालिया, आप उस पर दवाम इख्तियार करते थे, फ़र्ज़ की बात नहीं हो रही। चलें, उस बात का बयान जो मज़कूर है, यानी अल्लाह के नबी को रोज़ा रखना और अल्लाह के नबी को छोड़ना रोज़ा, अभी आपने पीछे बात पढ़ी है। हाँ जी, अल्लाह के नबी ने नहीं रोज़ा रखा शहरन कामिलन, मुकम्मल महीना, कत्तु कभी भी, गैर रमज़ान, रमज़ान के अलावा। वह यसूम हो, और आप रोज़ा रखते थे, यक़ूल क़ाइल, यहाँ तक कहने वाला कहता है ला वल्लाहि ला युफ्तिरू, अल्लाह की कसम आप रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। अब युफ्तिरू, और आप रोज़ा छोड़ते थे, यक़ूल क़ाइल, यहाँ तक कहने वाला कहता है ला वल्लाहि नहीं बखुदा ला यसूम, आप रोज़ा नहीं रखेंगे। चलें, अभी बात आपको मैंने बता तो दी है, पीछे बताई नहीं है, अभी बताइए ना, आपका जो मामूल है, तो फिर बोला तो करो, सो जाते हो आप लोग। हाँ जी, ये फिर वही बात है, कान रसूलुल्लाह युफ्तिरू मिन शहर, रोज़ा छोड़ते थे माह में हत्ता नज़ुन्ना, यहाँ तक हम समझते थे अल्लाह यसूम मिन्हु, तो आप रोज़ा नहीं रखेंगे। वो यसूम, और आप रोज़ा रखते थे हत्ता नज़ुन्ना अल्लाह युफ्तिरा मिन शैइन, का आप उस महीने में रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। वकान ला तशाउ तराउ मिनल लैल, और आप थे नहीं तो चाहेगा आपको देखना रात को मुसल्लियाँ, नमाज की हालत में इल्ला रही तो, मगर तो देख सकता था। वला नाइमन, और ना ही सोने वाला, इल्ला रही तो, मगर तो उसको देख सकता था, ठीक है। मतलब ये कि अगर तू रात को नमाज़ पढ़ते हुए देखना चाहता है तो तू रात को देख सकता है, और सोते हुए देखना चाहता है तो देख सकता है। मतलब आप रात को सोते भी थे और नमाज भी पढ़ते थे। और सुलेमान ने हमें ऐसे बयान किया ना सालाना सनफ़ी सोम, उन्होंने सवाल किया था ना से सोम के रोज़े के बारे में। चलें, मैंने अनस से सवाल किया अल्लाह के नबी के रोज़े के बारे में, तो उन्होंने कहा मा कुन्तु उहिब्बु अन अराहु मिन अश-शहरि साइमन इल्ला रअयतु, मैं नहीं पसंद करता था कि आपको देखो महीने में रोज़े की हालत में, मगर मैं देख लेता था। वला मुफ्तिरन, और ना ही इफ्तार करने
की हालत में मगर मैं देखता था। मतलब ये है कि जब भी मैं पसंद करता कि मैं रोज़े की हालत में देखूं तो मैं देखता था, और रोज़ा छोड़ने की हालत में देखूं वो भी देख लेता था। वला मिनल लैली काइमन इल्ला रही, और रात को क़याम की हालत में देखूं इल्ला रही तो मगर मैं देख लेता था। वला नाइमन इल्ला रही, और सोते हुए मैं देखूं मगर मैं देख लेता था। मतलब ये है कि आप रोज़ा रखते भी थे, छोड़ते भी थे, और रात को नमाज़ भी पढ़ते थे और सोते भी थे। वला मसिस्तु खज़दतन वला हरीरतन अलियन मिन कफ़ी रसूलिल्लाह, और मैंने नहीं छुआ खज़दतन, बाद में इसको शायद मोटा रेशम कहते हैं, या नीचे इसने लिखा हुआ है इस मुदाबतिन सुम्मा सुम्मिया सोबल मुतखज़ मिन दुबरी खज़न, जानवर की ऊन शून है। मैंने नहीं छुआ किसी ऊन को, वला हरीरतन, और ना किसी रेशम को, आलियाना जो ज़्यादा नरम हो, मिन कफ़ी रसूल, अल्लाह के नबी के हथेली से बढ़ के, यानी आपके हाथ जो हैं वो बड़े नरम नरम थे। नरम चीज़ के साथ तशबीह देने के लिए ना तकाबुल करते हैं। हाँ जी। वला शमीम तो मिस्कतन वला अम्बरतन, और ना ही मैंने सूंघा किसी कस्तूरी को, और ना ही अंबर को, अतयब राइहतन, जो उम्दा खुशबू वाली हो, मिन राइहत रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी के खुशबू से बढ़ के, यानी आपसे अच्छी खुशबू आती थी, जिस्म आपका साफ़ सुथरा था और आपके जो हाथ है वो बड़े नरम थे। बाब के ज़ैब सौम, रोज़े में मेहमान के हक़ का बयान। भाई मेहमान का भी हक़ है, उसका भी ख्याल करना है। अभी हदीस आपने पीछे पढ़ी है। हदसनी अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस क़ाल दख़ल अलैहि रसूलुल्लाह फ़ज़करल हदीस, यानी इन्ना लिज़ौरिका अलैका कन व इन्ना लिज़ौरिका अलैका कन, हदीस पीछे आई है ना। मेहमान का भी तेरे ऊपर हक़ है और तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक़ है। फ़कुल तो मैंने कहा बमा सौम दाऊदा, सौम दाऊद का रोज़ा क्या था? उन्होंने कहा निस्फ़ुद्दारी, आधे ज़माने का रोज़ा। मतलब ये है कि एक दिन रोज़ा और एक दिन छुट्टी। बाब कायम करने का मकसद ये है कि लोग घरों में आ जाते हैं मिलने के लिए, तो आप रोज़ा जो है वो छोड़ दें। अगर आप रोज़ा रख लेंगे तो फिर वो बंदा परेशान हो जाएगा, वो तंगी में पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, मसला ये है। आप भी खाएं उसके साथ बैठ के दिन को। चलें, जिस्म के हक़ का बयान रोज़े में, वे वही बात है, ये अपने आप का ख्याल करें भाई। ये नहीं कि लगातार रोज़े रखें और परेशानी हो, ख़ुद आपको भी हो और उन लोगों को भी हो जो आपके साथ वाबस्ता हैं। चलें जी। मुझसे अल्लाह के नबी ने कहा, कौन बयान कर रहे हैं? अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस। या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, अला मुखबर, क्या मुझे नहीं बतलाया गया? अन्ना का तसूमुन नहारा, तो दिन को रोज़ा रखता है, वतक़ूमुल लैला, रात को क़याम करता है। मैंने कहा बला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के नबी? आपने कहा फ़ला तफ़अल, ऐसा नहीं कर। सोम रोज़ा रख, वक्त रोज़ा छोड़ भी, वकुम और क़याम कर, वनुम या नाम सो भी। फ़इन्नल लिजसदी का अलैका कन, तेरे जिस्म का तुझ पर हक़ है। वइन्नल लिअयनी का ऐनई का अलैका कन, आँखों का भी हक़ है। वइन्नल लिज़ौजी का अलैका कन, बीवी का भी हक़ है। वइन्नल लिज़ौरी का अलैका कन, तेरे मेहमान का तुझ पर हक़ है। वइन्ना बिहस्बिका अन तसूमा मिन कुल्लि शहरिन सलासता अय्याम, और तुझे काफ़ी है कि तू रोज़ा रखे हर माह 3 दिन। फ़इन्ना लका बिकुल्लि हसनतिन अशरा अम्सालिहा, तेरे लिए हर नेकी के बदले में 10 गुना मिलेगा। एक रोज़े का 10 रोज़े तुझे सवाब मिल जाएगा, हो जाए, काफ़ी है। फ़इदन ज़ालिका सियामु दारि कुल्ली, तब ये पूरे ज़माने के रोज़े हो जाएंगे, गोया आपने सारी उम्र रोज़े रखें। फ़शद्दतु अलैहि, मैंने इस पर सख्ती की। फ़शुद्दिद अलैहि, मुझ पर सख्ती की गई। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह इन्नी अजिदु कुव्वतन, मैं तो कुव्वत पाता हूँ, नौजवान हूँ। आपने कहा बसुम सियाम नबी अल्लाह दाऊदा, अल्लाह के नबी दाऊद का रोज़ा रख ले, वला तज़ीद अलैहि, इज़ाफ़ा ना कर। मैंने कहा मा काना सियाम नबी अल्लाह दाऊदा, अल्लाह के नबी दाऊद का रोज़ा क्या था? आपने कहा निस्फ़ुद्दारी, निसब ज़माने का रोज़ा। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है हुआ अन तसूमु यौमन व तुफ्तिरा यौमन, हुआ अन तसूमा यौमन व तुफ्तिरा यौमन। अब्दुल्ला रावी ने कहा फ़कान अब्दुल्ला यक़ूलु बादमा काबिरा, अब्दुल्ला कहा करते थे बूढ़ा होने के बाद, या लैतनी काश कबिल तो रुख़सत नबी, मैं अल्लाह के नबी की रुख़सत कबूल कर लेता। क्योंकि इसके मनफी असरात पड़ते हैं ना आपके जिस्म पे, आपके कुआ कमज़ोर हो जाते हैं, फिर आपके मुख्तलिफ़ मसाइल बन जाते हैं। पट्टों का मसला बन गया जनाब, हाँ, और नज़र का मसला बन गया, कमर का मसला बन गया। बंदा बाद में पछताता है, यार मैं इत्तेदाल के साथ चलता तो अच्छा था, बजाय इसके के। देखा नहीं है?
लोग जनाब मेहनत पे लगे होते हैं, सारा दिन बैठे हुए काम कर रहे हैं, दुकान पे खड़े हैं 20-20 घंटे। अब मुझे याद है मैं कहीं तरावी पढ़ाई थी तो वहाँ पर उनका नौजवान था, बड़ा नौजवान जनाब। अभी मैं गया देखा, उसकी हालत देख के मुझे हैरानगी हुई कि यार ये 5-7 साल में ये बूढ़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसके जो बाकी ये भाई हैं वो बाहर चले गए, उन्होंने पैसे कमाए और इसी ने उनके साथ मुकाबला लगा लिया। अब ये बाहर नहीं जा सका, अब वो वहाँ पे पैसे कमा के भेज रहे हैं, फ़र्ज़ किया 1 लाख 2 लाख 3 लाख। अब इसने का दुकान बड़ी बनाई कि मैंने भी इतने पैसे कमाने हैं। अब मेरे होते हुए मैंने ख़ुद उसको देखा कि सुबह नमाज के वक्त वो वहाँ पे चला जाता था, ठीक है, दुकान पे खड़ा हो गया है और वहाँ कोई और बंदा भी नहीं रखा हुआ, सारा दिन उधर ही है। और रात को कितने बजे आता है? 10 बजे आता है। अब आप मुझे ये बताएं, सुबह नमाज के बाद बंदा दुकान पे जाए, सारा दिन वहाँ पे रहे, शाम इशा के बाद रात 10 बजे बंद करके आए, आगे खाना खाए, फिर सो जाए 11 बजे और सुबह सुबह उठे, उसकी क्या हालत होगी? हलकान करेगा ना अपने आप को। हाँ जी, सिर्फ इसलिए कंपटीशन, मुकाबला लड़ना है जी। वो मुकाबला लड़ के क्या कर लेना आपने? हाँ जी, आप दौलत कमाओगे और दूसरों के लिए छोड़ के आगे चले जाओगे। पढ़े हाँ जी, ज़माने भर का रोज़ा, ज़माने के रोज़े का बयान। ठीक है, ठीक है। ओ खबीर रसूलुल्लाह, अब्दुल्ला बिन अमर से मरवी वही पीछे वाली बात है। अल्लाह के नबी को बताया गया, अन्नी अक़ूलु, बेशक मैं कहता हूँ, वल्लाहि ला असूमन्ना अन्नहारा वला अक़ूमन्ना अल-लैला वला अक़ूमन्ना अल-लैला मा अश्तु, मैं ज़रूर रोज़ा रखूँगा दिन को, मैं ज़रूर क़याम करूँगा रात को जब तक मैं ज़िंदा हूँ। मैंने कहा उससे, कद कुल्तु हो, अल्लाह के नबी को बताया गया और उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा आपसे, कद कुल्तु हो बी अबी अंत व उम्मी, यकीनन मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, मैंने ये बात की है। आपने कहा फ़इन्नका ला तस्ततीउ ज़ालिका, इसकी तो ताकत नहीं रखेगा, फसुम व अफ्तिर व कुम व नम व सुम मिन शहरी सलासत अय्याम, रोज़ा रख, रोज़ा छोड़, क़याम कर और सो भी, और महीने में 3 दिन रोज़े रख। फ़इन्नल हसनता बिअशरि अम्सालिहा, एक नेकी 10 नेकियों के साथ जो है ना उसका अजर मिलता है, 10 नेकियों के साथ है, एक नेकी की 10 गुना अजर है। वज़ालिका मिस्लु सियामि दारी, और ये ज़माने भर के रोज़े रखने जैसा ही है। मैंने कहा इन्नी उतीक़ु अफ़ज़ल मिन ज़ालिका, मुझे इसमें इससे ज़्यादा की ताकत है। आपने कहा बसुम यौमन व अफ्तिर यौमैनी, एक दिन रोज़ा रख ले और 2 दिन छोड़ दें। कुल तो इन्नी उतीक़ु अफ़ज़ल मिन ज़ालिका, क़ाल बसुम यौमन व अफ्तिर यौमन वज़ालिका सियामु दाऊदा, एक दिन रोज़ा रख और एक दिन रोज़ा छोड़, ये दाऊद का रोज़ा है, वह अफ़ज़लु सियामी, ये सबसे अफजल रोज़ा है। मैंने कहा इन्नी उतीक़ु अफ़ज़ल मिन ज़ालिका, अल्लाह के नबी ने कहा ला अफ़ज़ल मिन ज़ालिका, इससे अफजल कुछ नहीं है, इससे अफजल कुछ नहीं है। चलें, घर वालों का क्या रोज़े में भी बात आपने ज़िमन में पीछे पढ़ लिया, पढ़ें जी। हाँ, असरुद्दुस्सौम, मैं लगातार रोज़े रखता हूँ, वसल्ली लैल, रात को क्या करता हूँ, फ़इम्मा अरसला इलैया, या तो आपने मुझे पैगाम भेजा, फ़इम्मा लक़ीतु, या फिर आपको मैं मिला। आपने फरमाया अला मुख़बर, क्या मुझे नहीं बतलाया गया, अन्नका तसूमु वला तुफ़्तिरु, तू रोज़ा रखता है छोड़ता नहीं है, वतसल्ली वला तनामु, और तू नमाज़ पढ़ता है सोता नहीं है, फसुम अफ़्तिर, रोज़ा रख भी और छोड़ भी, वकुम वनम, फ़इन्नल ऐनिका अलैका हक़्क़न, तेरी आँख का तुझ पर हक़ है, वइन्नल नफ़्सिका व अहलिका अलैका हक़्क़न, और तेरे नफ्स का तेरे घर वालों को तुझ पर हक़ है। उन्होंने कहा इन्नी लक़वा लिज़ालिका, हाँ, अब बेशक मैं ज़्यादा कभी हूँ इसके लिए। तो आपने कहा फसुम सियाम दाऊदा, दाऊद का रोज़ा रख लें। काला, रावी ने कहा फ़कैफ़ा, वो कैसे है? काला, आपने कहा कान यसूम यौमन व युफ्तिर यौमन, एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन रोज़ा छोड़ते थे। वकान ला यफ़िरु इज़ा लाक़ा, और वो भागते नहीं थे जब दुश्मन से मुलाकात होती थी मैदान जंग में। काला मन ली बिहादी या नबी अल्लाह, कौन मेरे लिए ज़ामिन है इसका, है अल्लाह के नबी। ये क्या है भला? हाँ, ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब्दुल्ला ने कहा मन तकफ़ल अली बिहादिल खसलती, कौन मेरे लिए ज़ामिन है इस खसलत का, अल्लाह ली दाऊदा, जो दाऊद की है। मतलब ये है कि बड़ा औखा सा काम है कि ये बंदे के अंदर पैदा हो, बंदा मैदान जंग में और बंदा वहाँ से भागे ना। अताने का लादरे के फ़दाकर श्याम अलाबदी, कैसे उन्होंने जिक्र किया हमेशगी को रोज़े का। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला शाम मन शाम अलाबदा, उसका रोज़ा नहीं है जिसने हमेशा रोज़ा रखा। मरतन 2 दफ़ा आपने कहा, मतलब ये कि जो बंदा लगातार रोज़े रख रहा है उसका कोई रोज़ा नहीं है, क्योंकि रोज़े में जो तकलीफ़ मकसूद है इंसान को देना, मुकल्लफ बनाना, वो चीज़ यहाँ पे मफ़कूद है, ख़त्म हो गई है।
चलें, इधर मैं हाशिया भी पढ़ रहा था साथ साथ। चलें, अच्छा ये जो है ना अताने का लादरी के ज़कर श्याम अवधि, ये लिख रहे हैं कि यानी अता लम यहफ़ज़ के फजा ज़िक्र श्याम अवधि फ़ियादिल क़िस्सा इल्ला अन्नहु हाफ़िज़ फ़ीहा, कि अता का मकसद ये है कि हमेशा के एक रोज़े का जिक्र जैसे आया वो उनको याद नहीं है। लम यहफ़ज़ उनको याद नहीं, के फजा ज़िक्र श्याम अवधि फ़ियादिल, इस किस्से में इल्ला अन्नहु हाफ़िज़ फ़ीहा, मगर उनको ये बात याद है कि ला शाम मन शाम अलाबदा, इसलिए वो उन्होंने बात के लादरी के ज़कर श्याम अलाबदी ये कह के फिर आगे ये कहा क़ाल नबी ला शाम मन शाम अलाबदा मर्रतैन, 2 दफ़ा आपने ये कहा। चले, हाँ जी, टाइम क्या हो गया, बस कर दें मेरा ख्याल है। हाँ चलें बस कर लें।